Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today in this video, I'll be discussing a very important topic with you. That's very important for all SSB, SSC, GK, PSC, IES exam as well. Hot topic of macroeconomics, we call it. That's the topic of inflation. Usually questions आते रहते हैं inflation से. At prelims level, sometimes in mains, the problems faced by our economy regarding high price level, how can we curb it? And at the interview stage also, the question is asked to case or IS aspirants, how can we curtail inflation level in our country? So firstly, we must understand what inflation is. So it will be a revision part to those who have went through the inflation topic. वो ये video as revision देख सकते हैं. Inflation basically means, my dears, general increase in price level in the economy. तो जब एक इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप हो जाता है, वी कॉल दैट एज इन्फ्लेशन. द्रोजर जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, कश्मीर कुछ ना द्रोजर गसन. तो द बेस्ट डिफिनीशन of inflation is when there is consistent and persistent increase in price level in the economy. When price level is going up consistently and persistently, that is the exact definition of inflation. Sometimes the price of some item may go up, it may come down again. Like we have recently, the price of tomatoes went up to 200, so it will come down again for 50 rupees, for 30 rupees. We call that as fluctuation in price level. That is not the inflation. Inflation means when price levels are going up consistently for all goods and services in the economy. That is the exact definition of inflation. And some economists have defined it this way as well. When too much money is chasing too few goods. यहाँ से आप बहुत पैसा लेते हैं मार्केट, लेकिन वहाँ आइटम्स बहुत कम आते हैं. Too much money chasing too few goods. वैसे भी हम डिफाइन करते हैं इन्फ्लेशन को, जो आजकल होता है. Saying your dad is saying that I am taking 50,000 rupees to the market and the goods I purchase are very less. बहुत कम आता है मार्केट से. इन्फ्लेशन है, मार्केट में भी चल रहा है. सो 20 years बैक somebody was taking 5,000 in his pocket. वो बहुत सारे आइटम्स लाता था और आधा पैसा बच जाता था. तो एट दैट टाइम देयर वाज नॉट सच सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन. आज इन्फ्लेशन बहुत है, मनी बहुत लेना पड़ता है, आइटम्स बहुत कम आते हैं. एंड वी कैन से इवन जब प्राइस लेवल अप हो जाता है इकोनॉमी में, ऐसे देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी. सो व्हेन इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, व्हेन प्राइस लेवल्स आर गोइंग अप, देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी. वो 20 साल पहले का जो 20,000 वैल्यू रखता था, आज के 20,000 वो वैल्यू नहीं रखते थे. सो योर डैड वाज अर्निंग जस्ट 5,000 20 years बैक एंड ही वाज एबल टू रन हिज फैमिली विद दोज 5,000. आज वो उन 5,000 पे मैनेज नहीं कर सकता है अपनी फैमिली को. सो टुडेज 5,000 डजंट हैव द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 5,000 बैक 2,000. समझ रहे बात. सो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी. नेशन की करेंसी का वैल्यू बहुत फॉल हो जाता है जब एक कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, जब एक कंट्री में प्राइस लेवल्स अप हो जाते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. आई विल मेंशन देयर नेम्स हियर. वी हैव creeping inflation, we have walking inflation, we have running inflation, we have galloping inflation, we have hyperinflation. So creep means रेंगना. जैसे कोई small insect रेंगता है, earthworm, तो धीरे धीरे जब प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में, वी कॉल दैट एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन बाय 1 or 2%. वो स्मूथली जब प्राइसेस अप हो जाएंगे, सो द प्राइस ऑफ एनी आइटम वाज 100, नेक्स्ट ईयर इट वाज 101, देयर इज स्मूथ इंक्रीज इन प्राइस लेवल. सो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट अ हेडेक फॉर द इकोनॉमी, इट्स वेलकम्ड बाय द इकोनॉमिस्ट्स. क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम वेलकम करते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए. सो थोड़ा सा प्राइस लेवल का बढ़ना बाय 1 or 2%, दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी. हाउ इट इज गुड? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द बिजनेस क्लास. जो हमारे प्रोड्यूसिंग क्लास है वो चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए ताकि उन बेचारों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, उनका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाता है, वो और मोटिवेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस करने के लिए. जब वो और प्रोड्यूस करेंगे, वो और लेबरर्स को हायर करते हैं. जब वो और लेबरर्स को हायर करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में फॉल हो जाती है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, पुअरिटी कम हो जाती है इकोनॉमी में. सो वी वेलकम क्रीपिंग इन्फ्लेशन. तो हमेशा ये बात दिमाग में ना रखिए कि प्राइस लेवल का अप होना इकोनॉमी के लिए गलत बात है. सर्टन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी. थोड़ा सा प्राइस लेवल का बढ़ना वो हम चाहते हैं, वो इकोनॉमिस्ट्स चाहते हैं कि इन्फ्लेशन में हो, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू द प्रोड्यूसिंग क्लास टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. व्हेन दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर, दैट विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. दैट वे वी कैन ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ poverty. That way we can generate employment. वो प्रॉफिट के लिए जाएंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो और लेबरर्स को हायर करेंगे, और लेबरर्स को हायर करेंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है इकोनॉमी में और पोवर्टी कम हो जाता है. सो क्रीपिंग
लेवल इज ऑलवेज वेलकम्ड इन द इकोनॉमी बाय 1 or 2%। अब जब 1 or 2% इन्फ्लेशन जा रहा है इकोनॉमी में, इट में गो बियॉन्ड 1-2%, तो उस वाले को हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब ये क्रीप नहीं कर रहा है, अब ये रैंक नहीं रहा है, ये अब चल रहा है। सो व्हेन प्राइस लेवल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बाय 2 to 10%, वी कॉल दैट एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन मेरे डियर्स, दिस इज द फर्स्ट साइन दैट द इकोनॉमिस्ट्स रिसीव दैट वी मस्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो जब वॉकिंग लेवल की इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, तो हमें इकोनॉमिस्ट्स को पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज टुमारो ये रनिंग और गैलोपिंग की ओर जाएगा, फिर मुश्किल होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम, द वे ए डॉक्टर गेट्स एनी सिम्टम फ्रॉम द पेशेंट, तो उसको लगता है कि इसको ये चीज बंद करनी है, तरक करनी है ऐसे, अदरवाइज कल को एक ग्रेव प्रॉब्लम में ये मुब्तला हो जाएगा। तो वो फर्स्ट सिम्टम जब मिलता है इकोनॉमी को कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो होती है जब वॉकिंग इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में। जब 5%, 6%, 7% इन्फ्लेशन हो जाएगा गुड्स में, तो इकोनॉमिस्ट स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लाइक CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल सेटिंग फैसिलिटी, OMO, वो तमाम टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के यूज करते हैं, along with the tools of fiscal policy like government expenditure, like the tool of taxation, like the tool of deficit financing, तमाम टूल्स को यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। अब अगर वॉकिंग लेवल की इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई बाय 2 to 10%, व्हेन प्राइस लेवल स्टार्ट्स वॉकिंग, इट टर्न्स इनटू रनिंग इन्फ्लेशन। अब ये वॉक नहीं कर रहा है, अब ये रन कर रहा है बाय 10 to 50%, 10 to 30%। दैट मीन्स इकोनॉमी हैज नाउ गॉट ग्रैब्ड इनसाइड इन्फ्लेशन। अब प्राइसेस तेज बढ़ रहा है, रन कर रहा है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी अब प्रॉब्लम में फंस गई है। जैसे एक पेशेंट अब फंस गया है प्रॉब्लम में, अब डॉक्टर्स को उसको ट्रीटमेंट करना है एट द हॉस्पिटल, उसको वॉच में रखना है फॉर 24/7। सो दैट मीन्स रनिंग इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। एवरी आइटम का प्राइस बढ़ गया है, एंड द पोअर पीपल ऑफ द कंट्री नाउ आर नॉट इन अ to purchase these items। उनको अब लग रहा है ये हमारी इनकम लेवल के बाहर अब ये आइटम्स बन गए हैं कि हम इनको परचेज नहीं कर सकते हैं। दैट्स रनिंग इन्फ्लेशन। अब अगर रनिंग इन्फ्लेशन को भी एक इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, यही रनिंग कन्वर्ट हो जाती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। सो गैलोप मीन्स द जंप ऑफ ए हॉर्स। जब एक घोड़ा दौड़ता है ना, वो जंप करता है, द वे कंगारू रन्स, कंगारू नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो दैट जंप्स फ्रॉम हियर टू 20 feet 20 feet in advance। तो लाइक दैट वे जैगोर जैसे जंप करता है। तो जब वो जंप करते हैं, जब ऐसे प्राइसेस जंप करेंगे इकोनॉमी में फ्रॉम 50 to 150, फ्रॉम 150 to 400, फ्रॉम 400 to 500, सो वी कॉल दैट एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। दैट मीन्स अब इकोनॉमी बेबस हो गई है, प्राइस लेवल बहुत तेज जा रहे हैं ऊपर। तो इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी फ्रॉम मिस्टेक बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कि अब प्राइस लेवल जंप कर रही है। वी कॉल इन इकोनॉमी एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब गैलोप से भी आगे जाएगा इन्फ्लेशन, जब एक्सट्रीम लेवल होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे हम बोलते हैं आप हाइपर हो गए हो, हाइपर मीन्स एक्सट्रीम। तो हाइपर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन इन्फ्लेशन लेवल स्टार्ट्स टचिंग स्काइज, इट गोज एट अ रॉकेट स्पेस लाइक द पेस ऑफ ए बुलेट। जैसे गोली जाती है, ऐसे इन्फ्लेशन लेवल टच कर रही है स्काइज को, फ्रॉम 500 to 1500, फ्रॉम 1500 to 4000, फ्रॉम 4000 to 7000। दिस वे द प्राइस ऑफ आइटम्स goes up, so we call that as hyperinflation. So if somebody tells you what is the extreme level of inflation that an economy can face, so you have to tell him or her that's the hyperinflation. तो जब एक इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, तब वो हो जाता है बियॉन्ड द लिमिट्स जो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं जो यूपीएससी में आया था, इफ द प्राइस लेवल गोज अप देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। जैसे मैंने पहले ही कहा, जब प्राइस लेवल इकोनॉमी का बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जब साथ रोजर गसान इकोनॉमी मज तम साथ गसान रॉपी हुंद वैल्यू दो कम, रॉपी हुंद वैल्यू गसान कम। अब जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है एट द हाइपर लेवल, एट द पेस ऑफ ए बुलेट, एट द पेस ऑफ ए रॉकेट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी इज गोइंग डाउन एट द पेस ऑफ रॉकेट। सो व्हेन प्राइस लेवल इज गोइंग अप विद हाइपर रेट, व्हेन hyperinflation is going on in the economy, it means that the value of nation's currency is almost equal to zero. तो उस टाइम करेंसी का वैल्यू जीरो तक आ जाता है, almost equal to zero. The way it had happened in Germany, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी में बहुत सारी इन्फ्लेशन हो गई, we call that as hyperinflation. तो जर्मन किड्स were making kites out of their national currency. जो उनके जर्मन मार्क्स थे, उसका कोई वैल्यू नहीं था, दैट इज लाइक ए न्यूज़पेपर। वो बेचारे फिर काइट्स बनाते थे, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हाइपर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हुई थी तब। तो दे यूज्ड टू टेक मनी इन बैग्स, वो बैग्स में मनी लेते थे टू गेट वन ब्रेड फॉर देयर फैमिली, टू गेट वन प्लेट ऑफ फूड फॉर देयर फैमिली। सो जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा किसी इकोनॉमी में, नेशन की करेंसी का वैल्यू जीरो तक आ जाता है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ये हंगरी में हुआ है हाइपर इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे में हुआ है, रिसेंटली वेनेजुएला वाज हिट बाय हाइपर इन्फ्लेशन 2017-2018. तो these are the various types of inflation that can happen in the economy, like creeping inflation, walking inflation, running inflation, galloping, and hyperinflation. So the one that you have to remember is creeping, that is accepted, that is appreciated by the economists. बाकी levels of inflation हमें control करनी चाहिए, otherwise ऐसे currency का value zero पे आ जाता है and poor people cannot purchase anything, they will die because of hunger and starvation. ऐसे ही मेरे डियर्स, व्हाट आर द रीजंस व्हिच लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? इन्फ्लेशन कैसे होता है इकोनॉमी में, प्राइस लेवल कैसे बढ़ जाता है इकोनॉमी में? सो वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स फॉर दैट. द फर्स्ट वन वी हैव डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में, सो व्हेन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी गोज अप with increase in aggregate demand in the economy. Aggregate demand means sum of individual demands. Ishfaq sir will get one item from the market, Tariq will get some item from the market, Rashid will get some item from the market, anybody else will get, we call that as individual demand. जब सब लोगों की डिमांड हम मिलाते हैं, इशफाक सर, तारिक, शाहिद, मुबशिर, all people's demand जब हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं aggregate demand. That means demand by whole Indians, all Kashmirians. तो that is aggregate demand, सब लोगों की डिमांड. जब सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे मार्केट में, तो प्राइस लेवल अप हो जाता है. द वे वी सी ऑन द फेस्टिवल ऑफ ईद के दिन बहुत लोग जाते हैं बेकरी लाने, प्लम केक लाने. तो वो प्लम केक जो हमें मिलता था 100 रुपये में, वो उस दिन जाता है 130 में. दैट मीन्स प्राइसेस हैव वेंट अप, क्योंकि डिमांड है आज मार्केट में. सर कुर्बानी के टाइम हम जाते हैं जानवर लाने, तो उसका प्राइस अप हो जाता है, क्योंकि सब लोग तब चाहते हैं मुझे जानवर चाहिए. तो व्हेन प्राइस लेवल गोज अप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द आइटम्स, वी कॉल दैट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन. दिस इज आस्क्ड इन एसएसबी एग्जाम. व्हेन द प्राइस लेवल इन इकोनॉमी गोज अप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, we call it as demand pull inflation. So demand pull inflation कैसे होती है इकोनॉमी में? ये होती है मेरे डियर्स ऐसे, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे इकोनॉमी में, जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करता है इकोनॉमी में, ज़्यादा पैसा डालता है इकोनॉमी में ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑन वेलफेयर स्कीम्स, गिविंग टू मच सब्सिडीज, लोगों के पास पैसा बहुत आता है. जब लोगों के पास पैसा बहुत आता है, वो जाते हैं मार्केट डिमांड करने, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो उससे लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं. जब वो ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड करो, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो हो जाती है demand pull inflation economy में. So increase in government expenditure leads to demand pull inflation. Increase in subsidies by the government leads to demand pull inflation. या कभी कभार गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कम करेगी. तो अभी तक मैं टैक्स पे कर रहा था टुवर्ड्स गवर्नमेंट 50,000 रुपये, अब इनकम टैक्स कम हुआ, मुझे करना है खाली 10,000 पे, 40,000 मेरे पास बच गए. ऐसे जब मेरे पास 40,000 बच गए, सारी इकोनॉमी में देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, सबके पैसे बच जाएंगे. वो कहाँ करेंगे? वो खर्च करेंगे. वो खर्च करते हैं मार्केट में, उससे फिर से डिमांड बढ़ जाता है. सो डिक्रीज इन इनकम टैक्स लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. ऐसे पीपल सेव कम कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सो इट पुशेस अब एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में. गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स दे रही है लोगों को, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है फ्रॉम द बैंक्स, बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं, बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है, दे आर प्रमोटिंग टू मच क्रेडिट इन द इकोनॉमी. जितना ज्यादा वो लोगों को लोन्स देंगे, उतना ज्यादा लोग गाड़ियां लेंगे, उतना ज्यादा लोग मकान बनाएंगे, उतना ज्यादा लोग खर्चा करेंगे ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है. सो आई होप यू गॉट द फर्स्ट वन, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ऐसे मेरे डियर्स हमारा होता है और एक फैक्टर विच लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. So when the price level in an economy goes up, not because of increase in aggregate demand, but because of increase in cost of production. तो जो गुड्स है, गुड्स किसी आइटम के बने होते हैं, जिन आइटम उसके गुड बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या क्या कॉस्ट लगा है? लाइक वी यूज रॉ मटेरियल टू मेक एनी गुड. हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, हम करते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर लैंड महंगा हो जाएगा, अगर लेबर महंगा हो जाएगा, अगर मशीनरी महंगा हो जाएगा, तो उससे भी प्राइस लेवल बढ़ जाता है. तो कभी कभार आप किसी को बोलते हो, सर वाई दिस प्लम केक कॉस्ट इज 150 रुपीज, ये तो 100 रुपये का ही था, तो वो आपको वापस बोलता है, देखो लास्ट ईयर में इस लेबर को खाली देता था 7,000 सैलरी, आज इसकी सैलरी है 10,000. लास्ट ईयर मुझे एक आटे की बोरी आती थी खाली 5,000 में, आज वो आ रही है 8,000 में. लास्ट ईयर मुझे शुगर का एक तोड़ा आता था 5,000 में, आज भी आता है 8,000 में. तो आप खुद ब खुद समझते हो इसका कॉस्ट बढ़ गया है. दैट इज वाई दे हैव इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ देयर आइटम्स. सो व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम गोज अप, नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ द आइटम, we call that as cost push inflation. रॉ मटेरियल महंगा आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. या ऐसे ही कभी कभार बुक्स में लिखा होता है वेज पुश इन्फ्लेशन. व्हेन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी गोज अप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट ऑफ द लेबर फोर्स. तो आपको यही मैन्युफैक्चरर बोलेगा, ये जो लेबरर्स मेरे पास काम कर रहे हैं, इनका सैलरी खाली 5,000 था लास्ट ईयर, आज इन सब का सैलरी है 10,000, इसलिए मैं इस आइटम का प्राइस मैंने इस साल अप किया है. तो प्राइस हैज वेंट अप
बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑफ द लेबरर्स, जो काम कर रहे हैं वहां पे लेबरर्स, उन बेचारों को जो सैलरी मिलती है उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वेजेस. सो व्हेन वेजेस पुश द प्राइसेस अप वी कॉल दैट एज वेज पुश इन्फ्लेशन. तो ऐसे मेरे डियर्स अनदर कैन बी प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन. कभी कभार आउट ऑफ द ग्रीड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, आउट ऑफ द ग्रीड ऑफ द कैपिटलिस्ट्स, आउट ऑफ द ग्रीड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लास, दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. उनका कॉस्ट नहीं बढ़ गया है, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में नहीं बढ़ गई है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अपने आइटम्स के प्राइसेस अप करते हैं टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट. तो अगर वो 100 में सेल करते थे दे यूज्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट. अगर वो 130 में करेंगे दे विल अर्न 13% प्रॉफिट. तो इस प्रॉफिट की गैप को बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस अप करते हैं. वी कॉल दैट एज प्रॉफिट push inflation. So profit push means it's because of the greed of the producing class to earn more and more profit. That you see in rural areas. कभी कभार कोई आइटम होता है 200 का, वो आपको बोलता है ये 250 का है, उसको पता है I am a monopolist here. तो he tells you go श्रीनगर, get item from there. अगर लेना है तो ले लो 250 रुपये में. तो उसने प्राइस अप किया, इन्फ्लेशन हुई अपनी ग्रीड की वजह से कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं इस बंदे से, इस कस्टमर से. तो वी कॉल दैट एज profit push inflation. Then dears we have the measurement of inflation like WPI, CPI, GDP deflator. I will be taking those in next lecture inshallah. I don't want you to get bored. I hope आपको recap हुआ होगा inflation क्या है, what are the different types of inflation and what are the factors that lead to inflation in the economy. See you in my next video. Till then take care, bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.